हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का रेल का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट मैथ और क्लास 10th। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रेल प्रोजेक्ट के तहत जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो होता है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आप सभी जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने नोटबुक में करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उसको एक दो बार रिपीट करके देखेंगे और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का सार्व अंतर है। ठीक है, तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है? सार्व अंतर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपको मैं क्लास में भी समझाई हूँ कि सार्व अंतर क्या होता है। ये डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 अब यहाँ क्या है? तो जो दूसरा पद है वही आपका जो है A2 है और जो पहला पद है वो A1 है। तो A2 यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें A2 आपका 9 और A1 आपका 4 है। तो 9 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा? 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है बी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी -3 - 1/2 2 का 11वां पद है। तो इसका 11वां पद क्या होगा? आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? A + 10D। ठीक है, A आपका -3 है और D आप यहाँ से निकालेंगे। D आप यहाँ से निकालेंगे और जो है उसको पुट करेंगे। इस तरह से आपका जो सही ऑप्शन इसका सही होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखिए। प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो प्रथम n धन पूर्णांकों का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है Sn = A + D। सेकेंड दे रखा है Sn = n ब्रैकेट A + D/2। और थर्ड सी नंबर जो ऑप्शन है वो दे रखा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे सी नंबर ऑप्शन दे रखा है Sn = n ब्रैकेट n + 1/2। ठीक है, तो 3 का जो है सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है? ठीक है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं क्या होती है? समान अनुपात में होती है। इस तरह से इसका जो ऑप्शन बी है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या सिद्ध करता है? तो थेल्स प्रमेय का विलोम जो है रेखाएं समांतर सिद्ध करता है। तो 5 का जो सही ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? त्रिभुज
ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। ठीक है, इस बिंदु इस प्रकार है कि DE समांतर BC है। यदि AD बराबर 2 सेंटीमीटर और DB बराबर 4 सेंटीमीटर और AE बराबर 3 सेंटीमीटर है तो EC होगा। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से अगर हम EC निकालें तो EC क्या होगा, जो आप ध्यान से देखिए। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ठीक है, थेल्स प्रमेय यही कहता है। तो यहाँ आप देखिए AD का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ AD के जगह पे हम करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 हो जाएगा। और DB कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, तो 4 बराबर का साइन देंगे। उसके बाद AE कितना दे रखा है, AE दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाई EC हमें निकालना है, तो EC। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2EC बराबर 12। 2EC बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, 12 बाई 2। जब इसको हम कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, 6 होगा। तो इसका सही ऑप्शन B। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 3 अंकों वाली कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, मतलब 3 अंकों वाली वो कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य हो रहा है, भाग लग रहा है, यानी कट रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है जो कि 7 से भाग लेती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पे 00 यानी 100। ठीक है, तो 100 तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से डिवाइड लेती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि वह कौन सी छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से भाग लेती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 अंकों की पहली जो संख्या है जो 7 से भाग ले रही है वो है 105। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की पहली संख्या जो 7 से भाग लेती है वो क्या है, वो संख्या है 105। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 3 अंकों की पहली संख्या जो 7 से डिवाइड हो रही है वो 105 है। ठीक है, अब हमें निकालना होगा कि 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी है जो 7 से भागा लेती है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3 अंकों
कि अंतिम संख्या जो 7 से भाग लेती है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 994। ठीक है, यहाँ से हमें दो संख्या पता चल गई, अंतिम और पहली। तो कुल संख्या पता करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कुल संख्या पता करने का फॉर्मूला होता है कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होते हैं। तो अंतिम संख्या हमारा क्या है? 994 माइनस पहली संख्या क्या है? 105 प्लस 1। ठीक है, जब इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, और डिवाइड में हम कितना देते हैं? 7। यहाँ पर डिवाइड में 7 देते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 887। ठीक, बाई 7 और प्लस में क्या है? 1। ठीक है, ये प्लस जो है इससे अलग है, ये नहीं कि आप इसी में +1 कर दीजिएगा, नहीं, ये देख रहे हैं अब प्लस जो है इसे अलग है। ठीक है, तो इस 7 से इसको जब हम कट करेंगे तो ये कट जाएगा 127 टाइम। ठीक, तो ये क्या बचा? 127 यानी 127 और प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 128। तो 3 अंकों की टोटल 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य लेती है। ठीक है, तो यही है आपका आंसर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? ठीक है, तो उसी तरह से हमें पहला गुणज 4 का निकालना पड़ेगा जो कि 10 और 250 के बीच हो। ठीक है, और फिर अंतिम 4 का गुणज निकालना होगा जो कि 240 के 50 के पहले हो। ठीक है, तो 10 से बाद 10 और 250 के बीच का रहा है, तो अब 11, 12, 13 इस तरह से। ठीक है, तो अब कौन सा 10 से बाद वाली कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होती है? ठीक है, भाग लेती है। तो 10 के बाद क्या होता है? 11, 11 के बाद क्या होता है? 12, तो 12 जो है वो 4 से डिवाइड ले रही है यानी 4 का गुणज है। ठीक है, तो पहली संख्या हमें पता चल गया, तो हम लिखेंगे पहला गुणज बराबर 12 हो गया, है ना। और अंतिम गुणज हम निकालेंगे कि ये जो है अंतिम 4 का गुणज क्या है, वो भी 250 से पहले। ठीक है, अंतिम गुणज, तो आप डिवाइड देकर देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, तो 248 होगा। ठीक है, तो कुल संख्या का जो फॉर्मूला होता है हम लिखेंगे अंतिम गुणज माइनस पहला गुणज डिवाइड में कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि 4 का पूछ रहा है ना, तो 4 होगा, और प्लस 1। तो अंतिम गुणज क्या है हमारा? 248। पहला गुणज क्या है? 12। डिवाइड में क्या हम देंगे? 4 प्लस 1। इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 236 डिवाइड में 4 प्लस 1। इससे आप इसको कट करेंगे तो 59।
59 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 60। तो यही आपका जो है आंसर होगा 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एपी की है, समांतर श्रेणी की क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या को निकालेंगे और उसका फिर योग निकालेंगे। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या होगा क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे विषम संख्या बराबर 1, 3, 5 इस तरह से जो है 49 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहला संख्या हमें पता चल गया और लास्ट की संख्या अंतिम संख्या पता चल गया है ना। तो A1 हमारा क्या है, पहला जो पद होता है वही हमारा A1 होता है 1। ठीक है, और यहाँ D हमारा क्या होगा, तो D में हम क्या करते हैं 3 में 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और लास्ट जो पद है हमारा उसको हम AN से इंडिकेट करते हैं। AN हमारा है 49। ठीक है, ए हमें पता चल गया, डी पता चल गया और AN पता चल गया। ठीक है, अब हमें N निकालना है। N का फॉर्मूला क्या होता है, AN माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, नहीं तो फिर प्रथम पद और लास्ट पद जो है ऐसे करके आप निकाल सकते हैं और डिवाइड में 2 दे सकते हैं, इसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AN हमारा कितना है, AN 49 है, माइनस 1 करेंगे बाई 2 प्लस 1। तो 49 में 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 बाई 2 प्लस 1। इसको आप कट करेंगे तो 24। ठीक, 24 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, यानी N जो है हमारा 25 आ गया। ठीक है, अब हम SN निकालेंगे क्योंकि ये कह रहा है 0 से 50 के बीच जितने भी विषम संख्या उसका योग निकालना है। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN। ठीक है, N हमारा 25 आया, बाई 2 करेंगे और A हमारा कितना है 1 है, प्लस AN कितना है 49। तो 25 मल्टीप्लाई ये दोनों ऐड होगा तो ये 49 150 हो गया। ठीक है, और इसका जो नीचे 2 है इससे आप इसको काट सकते हैं तो 25 मल्टीप्लाई 25 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 625। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 625। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में SPR पर है और TQR पर है। ठीक है, एंगल P बराबर एंगल RTS है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल RPQ सर्वांगसम है ट्रायंगल RTS का। ठीक है, तो इसको कैसे हम करेंगे जो देखिए, पहले हम लिखेंगे त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में। ठीक है, एंगल P बराबर एंगल RTS जो कि दिया हुआ है। ठीक है, फिर एंगल R बराबर एंगल R क्या है, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों का जो R एंगल है एक ही है, तो ये हम लिखेंगे कॉमन।
कॉमन। देखिए दो एंगल जब हमें बराबर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू, सर्वांगसम ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, ये प्रूव हो गया। कैसे हुआ? तो ए एंगल एंगल एंगल, ठीक है, ए एंगल एंगल एंगल, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूफ करना है। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसका जो योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2। ठीक है, तो यहाँ पर एस 1000 निकालना है। ठीक है, उसके बाद एन हमारा क्या हो गया? एन हमारा जो है 1000 है, इंटू देंगे, फिर 1000 प्लस 1 और डिवाइड में क्या देंगे? 2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 और 1000 में 1 ऐड कर देंगे तो 1001 डिवाइड में 2। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इसको जब आप कट करेंगे तो इतना आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 500 500। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।